देखिए पीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। इसमें 2 किताबें हैं, नंबर थ्योरी, गेम थ्योरी। ये दोनों किताबें हम कृष्णा प्रकाशन से पढ़ाते हैं। अब हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, इसमें कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं। अब वीडियो तुम पढ़ के देखो, अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आती है तो तुम हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन से जुड़ने का प्रोसेस ये है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नेम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास बेलो, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम्हें फ़ीस भी पे करनी पड़े। उसका प्रोसेस ये है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, पूछोगे सर फीस कितनी है, हम तुम्हें फ़ीस बता देंगे। फ़ीस बताने के बाद फीस तुम पे करोगे, सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रोकेंगी। ठीक, बस इतना ही बताना है। अब आगे शुरू करते हैं। देखें, ये चल रहा है नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 1, एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 5 पे तुम्हें कराया जा रहा है। फाइंड द मिनिमल रिमाइंडर ऑफ 217 का मिनिमल रिमाइंडर निकालना है। अब ये मिनिमल रिमाइंडर कैसे निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू 39, इसका क्या मेथड है, वो मेथड हम तुम्हें समझाते हैं और उसे समझो। जैसे ये लिखा हुआ है 217 और विद रिस्पेक्ट टू 39, तो जैसे 217 को हम इस 39 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये कितने बार जाएंगे, ये जाएंगे 5। अब 5 नेम 45, 5 4 5 से 15 4 19, 15 16 17 2 और 20 21 22 हो जाएगा। ये 22 आ गया। अब 22 आ गया, ये 22 आ गया। अब कहने का मतलब है, जैसे उसमें हमने एक तुम्हें कंडीशन इस तरह से लिखाई थी, जैसे इस तरह की एक कंडीशन आई थी। देखो इसे अभी लिखते हैं। हाँ देखो तो बताएं, जैसे एक कंडीशन थी, जैसे R जो है वो ग्रेटर अगर B/2k है, B डिविजल 2k है, तो मिनिमल रिमाइंडर जो है, मिनिमल रिमाइंडर वो होता है माइनस का B-R। अब ये कैसे है, अब दूसरा पहला भी लिख दें। अगर ये लेस देन B डिविजल 2k है तो मिनिमल रिमाइंडर, मिनिमल रिमाइंडर जो है वो कहलाता है -R। ये अभी हमने पीछे तुम्हें जो आर्टिकल कराया था उसमें ये फार्मूले कराए थे, ये कराए थे। अब इसमें क्या है, इसको समझो। इसमें ए वाला मेथड लगेगा, ए वाला लगेगा और क्यों लगेगा, बात यहाँ पर भी लगेगा भी तो क्यों लगेगा। अब जैसे इसको लिखें अगर 217 के लिए तो किस तरह से लिखें, ये लिखेंगे 217 बराबर ए हो जाएगा 39 × 5, ये 39 और इंटू 5 प्लस का क्या हो जाएगा 22, प्लस का हो जाएगा 22। अब फार्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है BR प्लस का Q, तो B बराबर नहीं BQ प्लस R होता है भाई, सही लिखो, BQ प्लस का R। अब यहाँ पर Q बराबर तो 5 हो गया और B बराबर हो गया 39 और R बराबर हो गया 22, ये हो गया। अब कहने का मतलब है B का मान B/2 के बराबर हो। अगर B/2 करोगे, B/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका आधा करो, आधा हो जाएगा 19.5। अब इसका मान 22 से बड़ा है या छोटा है, भाई ये 22 बड़ा है या 19. तो बन गया जाएगी। अगर हम B/2 करें, अगर B/2 करें तो 39/2 हो जाएगा। 39/2 का मतलब हो गया 19.5 और ए हमारा कितना है 22 है, ये 22 है। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा तो ए ही हुआ जाए क्या, बात समझ में आई। या फिर ऐसे कह लो 22 जो है वो हमारा क्या है, वो ग्रेटर है किससे, 19.5 से। अब ए क्या कहलाएगा R और ए कहलाएगा B/2 के, यही तो बना। इसीलिए ए वाला फार्मूला लगेगा मिनिमल रिमाइंडर निकालने के लिए। मतलब कुछ समझ में आ रहा है। अब लिखेंगे फार्मूला, अब लिखेंगे मिनिमल रिमाइंडर
डन। ये हो जाएगा माइनस का b माइनस आर, ये माइनस आएगा। अब b बराबर हो गया 39 और r बराबर कितना है 22 है, ये आएगा माइनस। अब 39 में से घटा 7 हो जाए, 1 माइनस का 17 है। ये इसका क्या हो गया, मिनिमल और रिमाइंडर हो गया। बात समझ में आई? ये इसका मेथड है, लिख लो और फिर हम इसका तुम्हें दूसरा कराएं। लाओ दूसरा भी बता देते हैं। एग्जाम्पल है, देखो आगे कौन सी एग्जाम्पल है, कितने पेज पे वो लिखते हैं, फिर आगे बताते हैं। इसके बाद है एग्जाम्पल 2 और पेज नंबर है 5 पे, पेज 5 पे है। फाइंड द मिनिमल रिमाइंडर ऑफ 171 with respect to 23 with respect to 23। अब सुनो, अब कह रहा है इसमें मिनिमल रिमाइंडर निकालना है। अब मिनिमल रिमाइंडर यहाँ पर किस तरह से निकले उसको बताएंगे। अब सुनो, अब जब 171 है, इसको हम 23 से डिवाइड करें, 171 और इसको डिवाइड करें 23 से, तो कितने बार जाएंगे। अब यहाँ पर साथियाँ 21 7 रख लो। 171 है या आगे कुछ और है, 217 ही है। 217 गलत लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 271 नहीं है, 71 ही है, सातियाँ 21 ही है। ठीक है, सही। अब सुनो, अब भाग दो इसे। सातियाँ 21 का 1 2 है, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी ए बचे जाके 10, ये बचे जाएगा 10। अब इसे लिखें, ये आया 171 बराबर, 171 बराबर हो गया 23 गुणा, ये हो गया 7 और प्लस का हो गया 10, 23 गुणा 7 प्लस 10 हो गया। अब इसकी तुलना ए बराबर बी क्यू और प्लस आर से करो, तो क्यू बराबर यहाँ पर 7 हो जाएगा और बी बराबर हो जाएगा 23 और आर बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचा जाएगा, 10 बचा जाएगा। अब कहने का मतलब है b/2 आर से बड़ा है या आर बड़ा है इससे, तो आर बराबर कितना है 10, आर बराबर 10 है। आर बराबर जब 10 है और बी बराबर कितना है 23, तो हम 23/2 लिखें, 23/2। अब इन दोनों के बीच में देखो कौन सा रिलेशन है, कौन बड़ा हुआ जाके, ए तो बड़ा हुआ जाके, ए बड़ा हुआ जाके तो इस तरह का बना जाके। अब ये आर कहलाएगा और ए कहलाएगा b/2। बात को समझ में, तो ए रिलेशन संतुष्ट हो रहा है इसके लिए, इसलिए इसमें फार्मूला ए वाला लगेगा। अब लिखते हैं इसका मिनिमल रिमाइंडर, रिमाइंडर और ए बराबर है -r के और r बराबर 10 है, तभी ए हो जाएगा -10 इसका आंसर। नोट करो इसके लिए, फिर आगे वाला तीसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल बताया जाए। दोनों ताल लो। लिखो फिर एग्जाम्पल 3 बताएं।
देखो एग्जाम्पल 3 है, एवरी इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म एवरी इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, पहला पार्ट 3 पार्ट है, 3q r 3q प्लस माइनस 1, दूसरा पार्ट है 4q कामा 4q प्लस माइनस 1 r 4q प्लस माइनस 2, तीसरा पार्ट है 5q कामा 5q प्लस माइनस 1 अथवा 5q प्लस माइनस 2, ये 3 पार्ट है। अब ये तीनों पार्टों को अलग अलग हम कैसे निकालेंगे वो तुम्हें हम समझाते हैं, वही बता रहे हैं। देखें क्या टाइम हो गया, कितना हो, ठीक, अभी 11 ही मिनट हुए। कह रहा है एवरी इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, यानी प्रत्येक इंटीग्रल इस फॉर्म का हो, ये बात यहाँ पर हमें दिखानी है। अब इसके लिए हम एक एक करके तीनों पार्टों को हल करते हैं, यानी इंटीग्रल को हम इस पार्ट में दिखाएंगे। तो इसके लिए हम लिखते हैं आंसर। अब दिखाने के लिए हम पहले यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम की थ्योरम के द्वारा a बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख लें। तो यहाँ पर 2 इंटीग्रल हम मान लेते हैं, लिख लो एनी टू इंटीग्रल, कोई भी 2 इंटीग्रल। अब एक को हम a लिख लें एंड दूसरा हम लिख लें b, और वो भी लिख लें ग्रेटर 0, b ग्रेटर 0, आगे लिख देयर एग्जैक्ट इंटीग्रल Q1 एंड R1 such that अब जो फार्मूला है वो हमारा A हो जाएगा, A बराबर B Q1 प्लस का हो जाएगा R1, अब जो R1 है वो हमारा ग्रेटर इक्वल 0 और लेस क्या कहलाएगा, B डिजिबल 2। तो इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 1, तो इसके लिए E बराबर 1 कहलाएगा अथवा E बराबर कहलाएगा -1। जो E की वैल्यू है वो तो या 1 कहलाएगी या क्या कहलाएगी, -1। अब यहाँ पर इसके तीनों केसों के लिए अलग अलग हल करते हैं। तो पहले नंबर पे केस फर्स्ट, यानी पहला पार्ट समझ लो, केस के ऊपर डालो पहला के पार्ट। पहले पार्ट में क्या है, पहले पार्ट में हम टेक कर लेते हैं, लिखते हैं टेक। अब हम b बराबर यहाँ पर मान लेते हैं 3, जैसे 3 क्यों है तो b बराबर 3 मान लेते हैं और a रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, लिखते हैं पुटिंग फर्स्ट। सबसे पहले b बराबर 3 हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q1 प्लस का हो जाएगा R1, 3q1 प्लस का R1 हो जाएगा। अब इसको अगर e यहाँ पर 1 लिख लें, ये 1 R1 समझ लो, ये R1 है चाहे 1 R1 लिख लें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 को हम E रखें तभी आ जाएगा ER1, ये हो जाएगा ER1। अब R1 का मान जो है वो हमारा ग्रेटर इक्वल तो कहलाएगा 0। अब लेस क्या कहलाएगा, B बराबर अगर 3 रखते हैं तो 3/2 कहलाएगा, 3/। अब इसमें E का मान जो है वो प्लस माइनस कितना कहलाएगा, 1। ई का मान कहलाएगा ±1। अब लिखें देयरफॉर जो R1 है रिमाइंडर है, वो रिमाइंडर यहाँ पर क्या हो सकता है, यानी 0 के बराबर, तो 0 तो हो ही सकता है। अब 1 हो सकता है और 1.5 से छोटा होगा, 1.5 से, तो 1.5 का तो मतलब है ही नहीं। तो हम इस तरह से R1 बराबर या तो 0 ले लेते हैं अथवा ले लेते हैं 1,
ये दो मान हो सकते हैं। अब 0 अथवा 1 के लिए जब लिखें तो R1 बराबर अगर 0 रखते हैं, यानी पुटिंग R1 बराबर 0, सबसे पहले हम R1 की जगह पर 0 रखते हैं तो A बराबर हो जाएगा 3Q1, A बराबर हो जाएगा 3Q1। अब यहाँ पर R1 बराबर अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 और E दोनों का मान रखते हैं तो लिखते हैं पुटिंग R1 बराबर 0 और E बराबर ±1। अब E की जगह पर जो दोनों वैल्यू प्लस माइनस हैं वो हम रख लेते हैं। तब यहाँ पर क्या आएगा, A बराबर नहीं, R1 बराबर 0 क्यों हो जाएगी, 1 नहीं होगा, तभी A आ जाएगा A बराबर 3Q1 और R1 की जगह तो 1 हो गया, E की जगह ±1, तभी A हो जाएगा ±1। बात समझ में? तो A सिद्ध हो गया कि इस कंडीशन में 3Q और 3Q + 1 ये वैल्यू के कहलाएगी। देखिए इट्स मीन, इसका मतलब है जो A है वो हमारा 3Q कहलाएगा और 3Q ±1 कहलाएगा। नोट करो, फिर हम तुम्हें सेकेंड पार्ट बताएंगे। कौन सा वाला, ये वाला। ये कब बनेगा वो हम तुम्हें बताएंगे। ठीक है, बिगाड़ दें, बताएं। चलो लिख लो। अब इसका सेकंड पार्ट समझो। अब सेकंड पार्ट में जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, सेकंड पार्ट में 4Q +-1 अथवा 4Q +-2 के बराबर लाना है। तो यहाँ पर लिख लें 2 टेक B बराबर 4। अब B की जगह पर हम 4 रखें, किस में रखें, इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी किस में रखें, समीकरण नंबर 1 में। तभी A बराबर 4Q1 आएगा प्लस ये 1 है, 1 को हम रिप्लेस कर देते हैं E में, तभी ER1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ER1। अब यहाँ पर जो हमारे पास R की वैल्यू है वो हम 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, तभी तो ये बनेगा। तो हमारा जो यहाँ पर B बराबर 4 है तो वो क्या बनेगा, जाके वो देखो, ये R1 का मान जो है वो 0 से बड़ा और बराबर होगा और लेस कहलाएगा, यानी कि B डिविजिबल 2 का मतलब है R/2 के। तो अब यहाँ पर R का मान जो है वो 0 के बराबर होगा और एक भाग करोगे 2 से क्या हो जाएगा, छोटा, 2 से छोटा हो जाएगी, लेकिन A लाना है, तभी यहाँ पर 1 और 2 तक रख लेते हैं। बात को समझ में आई नहीं आई? अब देखो इसको किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले इसमें रखते हैं, क्या रखते हैं, 0, लिखते हैं पुटिंग R बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब R बराबर 0 हम समीकरण 1 में रखें, तभी A बराबर आएगा, A बराबर B आएगा, B, और R की जगह पर B है, B की जगह पर है 4, ये 4 और है Q1, R की जगह पर क्या हो जाएगा, 0, R की जगह पर हो जाएगा 0, ठीक, और ये कहलाएगा 4Q1, तभी तो ये आएगा 4Q1 समझ लो, 4Q समझ लो, क्योंकि Q1 को हम रिप्लेस कर देते हैं Q में, तो 4 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। R बराबर 0, कामा लिख लो यहाँ पे, कामा Q के रूप में है
तो Q बराबर Q1 बराबर Q इन इक्वेशन फर्स्ट, इस तरह लिख लो, तभी A4Q हो जाए, A4Q हो जाए। ठीक है। अब दूसरे केस में रखो पुटिंग R बराबर 1, जो हमारा R है वो अब की यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, और A4Q प्लस 0 है, ये R बराबर 0 की जगह पर R बराबर 1 हो गया। अब Q1 जो है वो तो हमारा Q है, Q1 तो Q है, अब क्या रह गया E, और E का मान जो है E बराबर, A हम रख लें प्लस माइनस 1, अगर प्लस माइनस 1 रखते हैं तो A बराबर आएगा, A बराबर 4Q हो जाएगा, और आएगा प्लस माइनस जो R1 है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, 1, R1 की जगह 1 और E की जगह प्लस माइनस 1, तभी A बराबर 4Q प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से तीसरे केस में अब फिर लिखें पुटिंग R बराबर 2, ये आएगा R बराबर कितना हो जाएगा, 2, कहाँ गया 2, देखो 0 1 2, A वाला 2 हो गया। अब Q1 बराबर Q हो गया, Q1 बराबर Q इन इक्वेशन फर्स्ट, किस में रखें, फर्स्ट में, जब फर्स्ट में रखेंगे तभी A आ जाएगा A बराबर 4, भाई A तो हमारे पास B है, और B बराबर Q1 तो वो Q हो गया, और B बराबर ये कितना चल रहा है, 4, तो B बराबर तो 4 चल रहा है, तो 4Q हो गया। ठीक है। अब R1 की जगह पे 2 रखें, E बराबर प्लस माइनस 1, तभी A हो जाएगा प्लस माइनस 2, कामा लिख लो, E बराबर प्लस माइनस 1, और इन इक्वेशन सेकेंड वो फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, ये आ गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, पहला A बराबर कितना आया, 4Q, ये 4Q, दूसरा क्या आया, 4Q प्लस माइनस 1, ये आया है 4Q प्लस माइनस 1, तीसरा ये आया है 4Q और प्लस माइनस 2, ये हमारे क्या आ गए, पद आ गए। नोट करो, ये आंसर हो गया। अब तीसरा पार्ट बताएं, तीसरे पार्ट में B की जगह 5 हो जाए, बाकी R बराबर 0 1 2 पे निकाल लेंगे। नोट करो तभी बताएं। पता है। अब इसका तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट अब लिखते हैं बीटेक। अब यहाँ पर देखो ये 5Q बनाना है। 5Q बनाने का मतलब है B की जगह कितना रखेंगे 5, ए B की जगह पर रखेंगे 5 रखेंगे तभी, और 1 की जगह पर 1 बराबर ए रखेंगे प्लस माइनस ई। 1 की जगह पर समझ लो अभी ई हो जाएगी, बाद में प्लस माइनस करके इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या बनेगा, पुटिंग फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, तभी ए बराबर ए आएगा B और B की जगह 5Q1 हो जाएगा, 5Q1
और ए आ जाएगा प्लस ER1, यही तो बनेगी जाके, ए बनेगी जाके। अब जो R1 का मान है, R1 की वैल्यू है, अब ये B बराबर 5 है, तो B बराबर 5 है तो ग्रेटर इक्वल तो 0 हो जाएगा, लेकिन लेस ये 5 डिविजिबल 2 आएगा। तो इसका मतलब जो है R बराबर यहाँ पर कितना बनेगी जाके, ये हो जाएगा 0, 1 और 2, यानी ये 2.5 आएगा, इससे कम और 0 से बड़ा, तो 0, 1, 2 हो गया। अब पहले केस में R बराबर 0 रखें तो लिखेंगे पुटिंग R बराबर 0, R बराबर क्या रखें 0, R बराबर 0 रखें और Q1 बराबर रखें Q, और E बराबर R बराबर 0 रखेंगे तो E बराबर तुम कुछ भी रखो, E बराबर चाहे प्लस माइनस 1 रख लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तभी A रखोगे इसमें, तभी A बराबर 5Q हो जाएगा, और E की जगह जब 0 हो जाएगा या R की जगह पर 0 हो जाएगा, RQ A R1 में कन्वर्ट कर दो, तभी A पहला आ जाएगा, A बराबर 5Q, ये आ जाएगा। अब लिखें पुटिंग, अब R1 बराबर 1 के है, R1 बराबर 1 के है, और Q1 बराबर किसके है, Q के, Q1 बराबर किसके, Q के, और E बराबर किसके है, A है प्लस माइनस 1, तभी A बराबर हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 5Q और प्लस माइनस 1, और R बराबर भी 1 है तो यहाँ पर प्लस माइनस 1 हो गया। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, A बराबर 5Q और प्लस माइनस 1, ये हो गया। अब तीसरे नंबर पर देखो पुटिंग, तीसरे नंबर पे R बराबर अगर 2 रखें, R1 बराबर 2 रखें और Q बराबर रखें, Q1 बराबर रखें Q के, तो E बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1, तो क्या आएगा, तो हमारे पास A समझो यहाँ पर A है बराबर 5Q हो जाएगा, और A हो जाएगा प्लस माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2। अब लिखेंगे हेंस, तो A ही आ जाएगा, A बराबर 5Q और प्लस माइनस 2, ये। तो अब लिखेंगे हेंस, अब इसके एलिमेंट क्या हो गए, पहला हो गया 5Q, फिर हो गया 5Q प्लस माइनस 1, फिर हो गया 5Q प्लस माइनस 2। नोट करो, ये इसके आंसर हो गए। अभी हम देखते हैं, अगर टाइम होगा तो आगे वाला बताएंगे, नहीं तो आगे वाली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो मैं आज वाली वीडियो में इतना ही कराते हैं, इसके आगे का आगे वाली वीडियो में कराएंगे। ठीक है, उतार लो सभी लोग और फिर आगे वाली वीडियो में बताएंगे।